हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। आज है 9 मई और 9 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो हमारी अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा और इसका रीजन कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है लाडली योजना 2.0 के शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है। लाडली योजना 2.0 का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो लाडली योजना 2.0 का शुभारंभ मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। और लाडली योजना के अंतर्गत जो बेटियां डॉक्टर बनना चाहती है उनकी फीस सरकार के द्वारा भरी जाएगी। यानी लाडली योजना के अंतर्गत जो भी मध्य प्रदेश की बेटियां जो डॉक्टर बनना चाहती है उनकी फी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भरी जाएगी। और साथ ही अगर कोई भी मध्य प्रदेश की कोई बेटियां 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन लेती है तो उसे सरकार के द्वारा 25,000 रुपये का राशि भी दी जाएगी। तो ये तो लाडली योजना और जिसकी शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लाडली योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस प्रबंध संस्थान के परिसर का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने IIM नागपुर के परिसर का उद्घाटन किया है। इस दौरान नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस प्रबंध संस्थान के परिसर का उद्घाटन कर रहे थे। और IIM नागपुर ये जो है महाराष्ट्र में है। आज का जो अगला क्वेश्चन है, RPF ने बाल तस्करी को रोकने के लिए किस NGO के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर किया है। तो RPF ने बाल तस्करी को रोकने के लिए बचपन बचाओ आंदोलन के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर किया है। RPF की बात करें तो RPF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। RPF का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1872 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। पिछले क्लास में जो करंट अफेयर्स का जो वीडियो था उसमें भी इस चीज को बताया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है। और इसके जो हेड हैं वो संजय चंदर हैं, संजय चंदर। तो मई महीना में RPF का बहुत ज्यादा मतलब न्यूज में रहा है। तो RPF से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो RPF का जो फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1872 में। इसका जो हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके हेड जो है वो संजय चंदर है। आज का जो अगला क्वेश्चन है, किस देश में जेल की अवधि कम करने के लिए कैदियों को किताब पढ़ने की एक अनोखा तरीका दिया गया है। तो ये दिया गया बोलीविया सरकार के द्वारा कि अगर कोई भी व्यक्ति जेल में सजा काट रहा है, अगर वो अपनी सजा को कम करना चाहता है तो वो किताब पढ़कर अपनी सजा को कम कर सकता है। बोलीविया की बात करें तो बोलीविया का जो कैपिटल है वो लापेज है। बोलीविया की कैपिटल लापेज है। बोलीविया का जो प्रेसिडेंट है, बोलीविया का जो प्रेसिडेंट है वो लुइस आर्से हैं। और यहां का जो करेंसी है, बोलीविया की करेंसी है बोल्वियानो। तो क्वेश्चन था किस देश में जेल की अवधि कम करने के लिए कैदियों की किताब पढ़ने का एक अनोखा तरीका दिया गया है। तो ये बोलीविया सरकार के द्वारा दी गई है। बोलीविया का कैपिटल लापेज है, यहाँ के प्रेसिडेंट है लुइस आर्से और करेंसी बोलिवियानो है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम किस संस्थान के शोधकर्ता द्वारा तैयार किया गया है। और इस साल का यह VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। और इसकी
शोधकर्ताओं के द्वारा यानी आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा इसे तैयार किया गया है। यह भारत का पहला स्वदेशी पोलिसेंट्रिक कृत्रिम घुटना है जिसका नाम है कदम। मतलब कि ये भारत ने बनाया हुआ एक कृत्रिम घुटना है, जिनके पैर कट जाते हैं उनके लिए ये चीज प्रोवाइड किया गया है। WHO के मुताबिक 10 में से एक ही व्यक्ति को कृत्रिम घुटना मिल पाता है। इस प्रॉब्लम को दूर किया है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने, और इन्होंने जो है इनका बेहद बहुत किफायती रेट पर यह प्रोवाइड किया जाएगा। और इसकी जो किसके साथ मिलकर ये बनाई है, तो बेंगलोर में स्थित सोसाइटी ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, सोसाइटी ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, सोसाइटी ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी प्लस मोबिलिटी इंडिया, बेंगलोर स्थित, ये बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर स्थित सोसाइटी ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने मेक इन इंडिया के तहत इसे तैयार किया गया है। तो किसके तहत तैयार किया गया है? मेक इन इंडिया के तहत पोलिसेंट्रिक कृत्रिम घुटना जिसका नाम कदम है, इसकी खोज की गई है या फिर तैयार की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आईबीए वोमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो आईबीए वोमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियंस का आयोजन टर्की में किया गया और टर्की के इस्तांबुल में, टर्की के इस्तांबुल में आईबीए वोमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियंस का आयोजन किया जा रहा है। और इसका जो एडिशन है ये 12th एडिशन है। और इसका जो अगर डेट की बात किया जाए तो 8 to 20 मई के बीच में इस गेम को खेला जाएगा। आईबीए वोमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन टर्की के इस्तांबुल में किया जा रहा है। ये 12वां एडिशन है और ये 8 मई से 20 मई के बीच यह गेम को खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 24वें मुक्केबाजी ओलंपिक में धनु श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि 24वें मुक्केबाजी ओलंपिक टूर्नामेंट जो ब्राजील के क्वासियास डो सुल, ठीक है, तो ब्राजील के क्वासियास डो सुल में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये हर 4 साल पर एक बार होता है। हर 4 साल पे मुक्केबाजी ओलंपिक का टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है और धनु श्रीकांत ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है और हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अगला क्वेश्चन है ब्राजील की अगर बात करें तो ब्राजील का जो कैपिटल है वो ब्राजीलिया है। कैपिटल जो इसका है वो ब्राजीलिया है। और ब्राजील का जो करेंसी है वो रियल है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ऑलवेज न्यूज में बने रहते हैं, जैर बोल्सोनारो। आज का जो अगला क्वेश्चन है नेथन्ना बीमा योजना। नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य का एक प्रमुख योजना है? तो नेथन्ना बीमा योजना तेलंगाना का एक प्रमुख योजना है और इसके तहत बुनकरों का जो बीमा राशि है उसे बढ़ाकर 5 लाख तक कर दी गई है। बुनकरों की बीमा राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपया तक कर दी गई है। और तेलंगाना के जो सीएम है वो के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना का जो सीएम है वो के चंद्रशेखर राव हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। थॉमस और उबेर कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? थॉमस और उबर कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो थॉमस और उबर कप का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया जा रहा है। और भारत के तरफ से पीवी सिंधु और मेल में लक्ष्य सेन।
इस टूर्नामेंट के हिस्सा हैं, इन्होंने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है और भारत आज तक थॉमस और उबर कप का कभी भी कप मतलब नहीं जीती है। और साथ ही एक चीज और बताया कि थॉमस और उबर कप जो होता है इसमें भारत आज तक सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचा है। थाईलैंड की बात किया जाए तो थाईलैंड का जो कैपिटल है वो बैंकॉक है, जैसा कि पहले बता दिया गया है। करेंसी की बात करें तो थाईलैंड का जो करेंसी है बहत है और यहाँ के जो पीएम है वो प्रयुत चन ओचा है। प्रयुत चन ओचा, प्रयुत चन ओचा, OCHA। थाईलैंड। थॉमस और उबर कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है तो थाईलैंड में, थाईलैंड के बैंकॉक में। और इसमें पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन इसमें भाग ले रहे हैं और थाईलैंड का जो कैपिटल है वो बैंकॉक है, करेंसी बहत और प्राइम मिनिस्टर है प्रयुत चन ओचा। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है 9 मई को रूस के लोग कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 9 मई को रूस के लोग विक्ट्री डे के रूप में मनाते हैं और यह दिन जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की याद पर मनाया जाता है। यह दिवस द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की याद पर यह दिवस के रूप में रूस के लोग मनाते हैं, विक्ट्री डे। और रूस की बात करें तो रसिया का जो कैपिटल है वो मॉस्को है। यहां का जो करेंसी की बात किया जाए तो करेंसी यहां का है रूबेल। और करेंसी के रसिया के जो प्रेसिडेंट की बात करें तो है व्लादिमीर पुतिन। और इस साल रसिया और यूक्रेन काफी न्यूज में है और नाटो, रसिया यूक्रेन और नाटो, मतलब कोई भी अगर रसिया यूक्रेन और नाटो से कोई भी कर पॉइंट बनता है तो उसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में वही चीज पूछता है जो न्यूज में बना रहता है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगले डेट के साथ 10 मई के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।